हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो 20 डेज प्लेज के इस कोर्स में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर नीतू भावनानी। मेरे क्रेडेंशियल्स, मेरा इंट्रो स्लाइड पे लिखा हुआ है, तो इसके बारे में न जाने, क्योंकि धीरे धीरे हर बच्चे की जान पहचान एजुकेटर के साथ हो जाती है। उसका एक रिदम, रेपो, एक कंफर्ट जोन एजुकेटर के साथ मेंटेन होता जाता है। तो 20 डेज प्लेज में हम लोगों ने यूनिट रिप्रोडक्शन को उठाया था और ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था कि किस तरीके से इतने से इत्तू से माँ के यूट्रस से तुम इस दुनिया में बाहर आए और चीजों को समझा और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बने। आज हम इस 20 डेज प्लेज में आज हम इस 20 डेज प्लेज में अगेन क्लास 12th का ही टॉपिक उठा रहे हैं। यूनिट ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन यूनिट रिप्रोडक्शन है, चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन था, यूनिट रिप्रोडक्शन है। चैप्टर कौन सा उठा रहे हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपने इससे पहले वाले चैप्टर में रिप्रोडक्शन को ध्यान से समझा, क्या क्या देखा? चलिए एक बार हम लोग दोबारा सब कुछ लिख लेते हैं। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को देखा, क्या चीज देखी हम लोगों ने? इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा, ठीक है। देन हम लोगों ने गेमेटोजेनेसिस देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा एंड फीमेल oogenesis। ठीक है स्टूडेंट्स। देन हम लोगों ने ये पूरी टेक्निक देखी कि किस तरीके से फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा और पार्चुरेशन देखा। इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? ये तो पहले का था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर डाइजेशन ठीक से नहीं होगा तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। अगर रेस्पिरेशन ठीक से नहीं होगा तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होंगे। सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा तो उसके डिसऑर्डर, टिल जब तक हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम तक नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर रिप्रोडक्शन का महत्व क्या है हमारे जिंदगी में? रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए बिल्कुल नहीं होता। कोई भी इंसान अगर अपने लाइफ स्पेन और अपने जीवन काल में रिप्रोडक्शन नहीं करता, बच्चे नहीं पैदा करता, इसका मतलब ये नहीं कि वो मर जाता है। बच्चे पैदा सिर्फ स्पीशीज को कायम रखने के लिए होते हैं, अपनी प्रजाति को कंटिन्यू करने के लिए होते हैं और कुछ वेरिएशंस लाने के लिए होते हैं, क्योंकि वेरिएशन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ इवोल्यूशन। अब दूसरी बात क्या होती है कि इसकी हेल्थ पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है? हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनकी साफ सफाई रखना, उनको हाइजीन मेंटेन करना, एक सही उम्र, प्यूबर्टी वाली उम्र जो एक्चुअली कच्ची उम्र होती है जिसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की चीजें होती हैं, वहां पर बहुत जरूरी है सेक्स एजुकेशन को लाना, जो कि एक शर्मनाक बात मानी जाती है हमारी सोसाइटी में। क्यों क्यों शर्मनाक बात हो? सेक्स एजुकेशन इज नेसेसरी, कुछ भी गलत ना हो इसलिए सेक्स एजुकेशन इज नेसेसरी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का महत्व, इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है। इसी पे ही है ये चैप्टर, ओके। ये जो साइन दे रखा है इसमें मेल को मेनली गैमीट को इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, और फीमेल को इससे डिनोट करते हैं, इस साइन से, ठीक है। चलिए अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज देखो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है? देखो रिप्रोडक्शन क्यों होता है? फैमिली को बढ़ाने के लिए, माँ बाप है, बच्चे पैदा करना, उनकी फैमिली होती है। हम कहते हैं सब कुछ लिखा हुआ है, आप कोर कॉन्सेप्ट समझते चलो, हम दो हमारे दो। हम ये क्यों नहीं बोलते हम दो हमारे 10? आज की तारीख में तो हम दो हमारे एक हो गया है। क्यों? क्योंकि धीरे 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 लाइफ चेंज होती जा रही है, जनरेशन वाइज चीजें चेंज होती जा रही हैं, बहुत महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो बच्चे की परवरिश करना, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसे पैदा करना मतलब इतना आसान काम नहीं है आजकल। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है कि आप अपने हिसाब से बच्चे पैदा करिए, फैमिली प्लानिंग ठीक से करिए।
और फैमिली प्लानिंग करिए तो एक बच्चे के बाद कम से कम 5 साल का गैप रहे, क्योंकि 5 साल का बच्चा बहुत बड़ा होता है, वो बहुत सारी चीजें खुद कर सकता है। तो दूसरे बच्चे के टाइम पर अगर मदर पहले बच्चे पे ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा बच्चा भी उतना ही केयर मांगता है जितना पहले बच्चे ने मांगा, तो पहले बच्चे को थोड़ा सा काम वो खुद कर सके, माँ पे लोड नहीं पड़े, क्योंकि यहाँ पर अगर इन्फेंट की केयर जरूरी है तो मदर की केयर भी जरूरी है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी जरूरी है और आफ्टर प्रेगनेंसी भी जरूरी है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स a total well-being in all aspects of reproduction. India initiated reproductive health program in 1951. क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये देखिए, ये दिखाया है कि ये मदर है, फादर है एंड चाइल्ड, ठीक है। देन now to aware people about reproduction related aspect to create a reproductive healthy society. यहाँ पर reproductive healthy society का मतलब क्या होता है? नॉलेज ऑफ सेक्स एजुकेशन, कि सेक्स क्यों किया जाता है, उसकी जरूरत क्या है सोसाइटी में, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, बच्चे पैदा करना, ठीक है। नाउ ये देखिए, टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ठीक है, रिप्रोडक्शन किस उम्र में किया जाता है, क्यों जरूरी है, उससे क्या चीज होती है, ये चीज बच्चों में प्यूबर्टी एज जैसे ही आए, ये फर्ज है पेरेंट्स का कि वो उन्हें समझाएं, ना कि इसे कोई शर्म की तरह लें कि ये नहीं बताना चाहिए, ये कैसी बातें हो रही हैं, बाद में कुछ गलत हो उससे अच्छा है सही टाइम पे एजुकेशन होनी चाहिए। टू अवॉइड सेक्स रिलेटेड मिथ एंड मिसकंसेप्शन, proper information about reproductive organ, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, STD, sexually transmitted disease, जिसमें AIDS one of the example है। Now, अब देखो population explosion and birth control, अगर हर कपल, हर माँ बाप 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करते जाएंगे तो जनसंख्या वैसे ही इंडिया की बहुत है, दिन ब दिन बढ़ी रही है, घटेगी तो सही नहीं, क्योंकि बच्चे तो पैदा होते जाएंगे, हर कोई शादी के बाद एक बच्चा तो करेगा ही, ठीक है। तो अगर हम इतना बच्चे पैदा करके, अगर मान लो एक कपल 10-10 बच्चे पैदा कर रहा है, तो हम अगर उन पे लोड डालते जा रहे हैं, अगर हम उन पे लोड डालते जाएंगे हमारे इंडिया के पॉपुलेशन पे, तो एक लिमिट बाद तो रिसोर्सेस ही खत्म हो जाएंगे भाई, क्योंकि जो पॉपुलेशन है उसको खाना भी तो चाहिए, उसको पानी भी चाहिए, उसको सारे रिसोर्सेज चाहिए, उसको घर भी चाहिए, उसको नौकरी भी चाहिए, उसको एजुकेशन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है। सो मोर पॉपुलेशन हो जाए, ठीक है, तो उस पे प्रेशर ऑन रिसोर्सेज पड़ेगा, सी दिस ओवरलोडेड पॉपुलेशन, तो कहीं ना कहीं अगर मोर पॉपुलेशन है, सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आप ये देखो कि बर्थ रेट जो होता है, बच्चे पैदा करने का जो स्पीड है वो ज्यादा है, और जो डेथ रेट है, मरने की स्पीड, वो क्या हो गई है, बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो इसमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। क्यों डेथ रेट कम हो गई है? गुड मेडिकल फैसिलिटीज, पहले लोगों को जॉन्डिस होता था, लोग मर जाते थे क्योंकि उसका इलाज नहीं पता था, मिथ थे, कंसेप्शंस थे। अब धीरे धीरे जॉन्डिस के बारे में लोगों को समझ में आने लगा है कि क्यूरेबल है। Now, in 1900, the world population was around 2 billion, मतलब 2000 मिलियन। By 2000, it rocked to about 6 billion. इतनी स्पीड में इतनी जल्दी बढ़ गई, ठीक है। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन अलार्मिंग रेट है, ये अलार्म बजा रहा है, ठीक है।
नाउ उसके बाद इन इंडिया पॉपुलेशन वाज नियरली 350 मिलियन. Population was nearly 350 million. During independence, it crossed 1 billion in May 2000. It means every 6th person in the world is an Indian. इतनी population है. हम ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चे मत पैदा करिए, लेकिन बहुत ज्यादा मत करिए. 10-10, 12-12 मत करिए. Reasons for population explosion. Again, इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज एंड बेटर लिविंग कंडीशन. पहले से लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो गया, लोगों को फिटनेस की नॉलेज हो गई है, लोगों को ये समझ में आ गया है कि फिट कैसे रहा जाता है. हेल्थ को मेंटेन करना ओवरऑल एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है. ठीक है. अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इतनी अच्छी फैसिलिटीज होगी हॉस्पिटल में. पहले क्या था, बोलते ना कि जच्चा बच्चा दोनों की हेल्थ बहुत जरूरी है. हिंदी में बोले तो जच्चा मतलब माँ जो जन्म दे रही है, और बच्चा मतलब जिसने उस माँ से जन्म लिया है. तो फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती थी, बहुत ही बेकार. जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड काटते टाइम इन्फेक्शन हो गया तो डेथ हो सकती थी. वो सब चीजें क्या है, अब ओवरशेडो हो गई, खत्म हो गई. तो हम आज की तारीख में हम क्या कोशिश रहती है कि माँ भी बिल्कुल सही सलामत रहे और बच्चा भी अच्छा और पैदा हो. ठीक है. इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज. ठीक है. स्केर्सिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट. अब देखो, प्रेशर इन पे पड़ेगा. जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज्यादा रिसोर्सेस पे प्रेशर पड़ेगा. मोटिवेट. अब देखो क्या कंट्रोल मेजर हो सकते हैं, हम कैसे समझाएं पॉपुलेशन को. देखो, मोटिवेट स्मॉलर फैमिली बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मतलब कि सेक्स भी हो जाएगा लेकिन फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी. स्पर्म को हम अलाउ ही नहीं करेंगे ओवा से फर्टिलाइज होने में. अवेयर पीपल्स अबाउट अ स्लोगन, हम दो हमारे दो, वी टू आर टू. Many couples have adopted a one child norm. हम दो हमारा एक. ठीक है. Statutory rising of marriageable age of the females to 18 years and that of males to 21 years. ये थोड़ा ब्लैक. पहले क्या होता था, 10-10, 12-12 साल में शादियां करवा देते. एक बच्चा कर लिया, फिर 2 बच्चा कर लिया, फिर 3, तो 18 साल तक एक लेडी के 10-12 बच्चे हो जाते थे. अब एज क्या है, बढ़ा दी गई है. आजकल एजुकेशन ने मेल एंड फीमेल दोनों को नॉलेज दी. भाई पहले सेट हो, यू शुड बी फाइनेंशियली वेरी सिक्योर, देन गो फॉर 1 or 2 किड्स. ओके. नाउ कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन मतलब जो अवॉइड करेगा कि स्पर्म ओवा से फर्टिलाइज ना हो जाए. ठीक है. प्रिवेंट sperm to fertilize with ova. ठीक है. Is it clear? That is contraception. ये क्या करेगा, फीमेल में अवॉइड प्रेगनेंसी इन फीमेल्स, क्योंकि जेस्टेशनल पीरियड तो लेडी में ही होगा. ठीक है. अब एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए भाई, इसको आप बॉडी में यूज कर रहे हो ना, खा रहे हो, लगा रहे हो, कुछ भी. यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल, nor or least side effect. It should not interfere the sexual drive, desire or the sexual act of the user. उसके बाद मेथड क्या क्या हो सकते हैं. मेथड हो सकते हैं नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, बैरियर्स, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो यूट्रस में लगेंगे अंदर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरली मुंह से खाएंगे आप, इंजेक्टेबल जो अंदर जाएंगे ब्लड में, सर्जिकल मेथड, परमानेंट मेथड कहेंगे सर्जिकल को ना. नेचुरल,
इसमें क्या होता है कि अपने हिसाब से ही दिमाग लगा के कर लेते हैं, ठीक है। पीरियोडिक एब्सटिनेंस, अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to day 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन। जब फीमेल का ये डेज चल रहा हो मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो इंटरकोर्स अवॉइड करिए, ठीक है, क्योंकि उस समय ओवा आ जाता है फेलोपियन ट्यूब में, ओवरी से ओवा रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस समय इंटरकोर्स अवॉइड करेंगे जिससे कि स्पर्म ओवास के पास न जाए। Withdrawal or coitus interruptus, withdraw penis from the vagina just before ejaculation to avoid insemination, ये एक मेथड है। Lactational amenorrhea, it is the prevention of conception by breastfeeding the child, ठीक है। Ovulation and the cycle do not occur, ऐसा कहते हैं कि बच्चे पैदा करने के बाद 6 महीने तक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती, देयर इज नो रिलीजिंग और ओव्यूलेशन ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरी इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब्स ऑफ द फीमेल बॉडी। तो उस समय इंटरकोर्स हो सकता है, ओवा नहीं है तो स्पर्म किसको फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। इफ यू गेट अप टू 6 months फॉलोइंग पार्चुरेशन, चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ दिस मेथड आर हाई। अब ये तीनों क्या है, एक तुक्का वाली मेथड है, तो ये रिलायबल नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। Barriers. In this, ovum sperms are prevented from physical meeting with the help of barrier. Barrier मतलब रोक दो, बरियर मतलब रोको, स्पर्म को ओवा से फर्टिलाइज होने को रोकोगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, इम्प्लांटेशन होगा, लेडी प्रेग्नेंट होगी, ठीक है। Condoms are made up of thin rubber latex sheet that are used to cover the penis in the male. ये पेनिस के ऊपर चढ़ाया जाता है, और वेजाइनल सर्विक्स फीमेल्स के लिए भी होता है कि कोइटस के टाइम पर इजैक्यूलेशन जब हो सीमन का, तो स्पर्म ओवा से मीटिंग में नहीं आए। उसके बाद निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम फॉर मेल। कॉन्डोम्स आर वेरी पॉपुलर बिकॉज ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस होने से रोकेगा, डिस्पोजेबल है, यूज किया फेंक दिया, सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय प्राइवेसी टू यूजर, पर्सन इसको खुद यूज कर सकता है और ये इजीली अवेलेबल होता है मेडिकल शॉप्स पर। कॉन्डोम फॉर मेल, कॉन्डोम फॉर फीमेल, ऐसा बिल्कुल रबर की तरह ना, इट इज लाइक द शेप ऑफ पेनीज इन द मेल। Barriers, diaphragm, cervical caps and vaults, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। Made of rubber, those are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus. Coitus means intercourse. They block the entry of sperm through the cervix. They are reusable. Then spermicidal creams, jellies and foams, usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. इन्हें barriers के साथ यूज करके कॉन्ट्रासेप्शन और बढ़ाए जाते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, यूट्रस के अंदर जाएगा, इंट्रा मतलब अंदर, यूटेराइन मतलब यूट्रस के अंदर, ठीक है। डिवाइस मींस एनी काइंड ऑफ apparatus. These are inserted by doctor or expert nurses in the uterus through vagina. क्योंकि वेजाइना से अंदर आप एंट्री लोगे तो यूट्रस ही आएगा। नॉन मेडिकेटेड IUDs, लिपल्स लूप, कॉपर रिलीजिंग IUDs, CU2, CU7, मल्टीलोड 375, हार्मोन रिलीजिंग IUDs, प्रोजेस्टासार्ट, LNG20। ये नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। IUDs increase phagocytosis of sperms within the uterus, and the copper ion release suppresses sperm motility and fertilizing capacity of sperm. IUDs क्या कर रहे हैं, खा जा रहे हैं। जो नॉर्मल IUDs है कॉपर के अलावा, वो क्या करते हैं, स्पर्म को खा जाते हैं। अब खा जाएंगे तो कौन फर्टिलाइज करेगा, और कॉपर क्या करते हैं, खाते नहीं है। कॉपर IUDs स्पर्म की मोटिलिटी को घटा देते हैं, बिल्कुल कम कर देते हैं। Intrauterine devices, again यही repeating में, the hormone releasing IUDs make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperm. देखो, हार्मोन मतलब आपकी जो पूरी प्रेगनेंसी या मेंस्ट्रुअल साइकिल है हार्मोन पे डिपेंड करती है, तो ये क्या करेगी, हार्मोन को थोड़ा सा इम्बैलेंस करेगी, जो प्रेगनेंसी को फेवर नहीं करेंगे, ठीक है।
IUDs are ideal contraceptives for females who want to delay pregnancy or space children. जो प्रेगनेंसी चाहती नहीं है या बच्चों में गैप रखना चाहती है. ओरली मतलब दवाई, कोई गोली की फॉर्म में, पिल की फॉर्म में, बस मुंह से खा लो, ठीक है. ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये क्या होता है, ये जो दवाइयां होती है ना, ये होती क्या है, इनके अंदर हॉर्मोन्स होते हैं. हार्मोन, बस ये हार्मोन का ही खेल है दवाई में. ये हार्मोन का जो बैलेंस है ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है, उससे कंट्रोल होगा सब कुछ. ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और पिल्स. पिल्स आर टेकन डेली फॉर 21 डेज. पूरे 21 दिन रोज एक पिल खानी है, स्टार्टिंग फ्रॉम विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days during which menstruation occurs. It has to be repeated in the same pattern till the female desire to prevent contraception. ठीक है. कैसे ली जाती है? पहले 5 दिन हो गए मेंस्ट्रुअल साइकिल के खत्म, उसके बाद 21 दिन तक इसको लीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर अगेन सेम प्रोसीजर. पर कोई भी दवाई, कोई भी बिना डॉक्टर के कंसल्टेंसी से, बिना गायनोकोलॉजिस्ट के कंसल्टेंसी से नहीं लेनी चाहिए. आई एम रिपीटिंग अगेन. अभी करती क्या है, जैसे गोली खाई, फीमेल ने गोली खाई तो होगा क्या, दे इनिबिट ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन नहीं होता, मतलब ओवरी में ओवा बनेगा, बट इनिबिट रिलीजिंग ऑफ ओवा इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब. एक मिनट. एंट्री ऑफ ओवा inside fallopian tube. ठीक है. एज वेल एज, और हाँ, नाउ alter the quality of cervical mucus. एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट. हाँ, एंट्री ऑफ स्पर्म होता क्या है कि ये जो पिल होती है ना, ये पहले तो क्या करेगी, ओवा को जाने नहीं देगी फेलोपियन ट्यूब में. तो ओवा फेलोपियन ट्यूब में होगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो फिर इम्प्लांटेशन की बात ही कुछ है. या फिर ये क्या करेगी कि सर्विक्स के अंदर क्या करेगी, बहुत सारा म्यूकस क्रिएट करेगी, बहुत सारा म्यूकस क्रिएट करेगी और स्पर्म की एंट्री को ही बंद कर देगी. सही. इफेक्टिव बहुत होती है दवाइयां और लीस्ट साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट फिर भी कोई भी दवाई अगर कॉन्ट्रासेप्शन भी कोई लेना चाहता है या लेता है तो बिना डॉक्टर के कंसल्टेंसी से नहीं लेनी चाहिए. न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल, इट कंटेन अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन. ठीक है. इट इज वंस अ वीक पिल with few side effects and high contraceptive value. Injectables. इंजेक्टेबल्स का मतलब क्या है, इंजेक्शन ले लो, ठीक है. प्रोजेस्टेरॉन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन. भाई ये दो हार्मोन ही तो है फीमेल के अंदर जो खेल खेलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी का. आर यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन. Their mode of action is similar to that of pills and their effective periods are much longer. पिल की तरह काम करेगा. Administration of progesterone और progesterone estrogen combination और IUDs within 72 hours. Suppose करो अनसेफ सेक्स हुआ है, नहीं कोई कॉन्ट्रासेप्शन मेथड लिया है, तो क्वाइटस के 72 आवर्स में ये चीज ली जा सकती. अगेन कंसल्ट द डॉक्टर. Very effective and emergency contraceptive as they avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. Surgical methods. सर्जिकल मतलब पूरी वो सर्जरी होगी, पूरे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे सर्जरी के, ठीक है.
to block gamete transport and thereby prevent conception. It is very effective but reversibility is poor. इस मेथड में क्या है कि भाई अब आप पहले दो मेथड समझो तभी समझोगे रिवर्सिबिलिटी का। मतलब एक बार जो सर्जरी हो गई इस केस में वो फिर पीछे नहीं जा पाएगी, बहुत डिफिकल्ट है। वेसिक्टोमी इन मेल्स। टोमी का मतलब क्या होता है? टोमी जिसकी सफिक्स में आ रहा है कटिंग, किसी चीज की कटिंग है। इन मेल्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज रिमूव्ड, ठीक है, और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन द स्पर्म। अब ये कट गया तो स्पर्म कहां से जाएगा? ट्यूबिक टॉमी, टॉमी मतलब कट, टॉमी मतलब क्या होता है? ट्यूब है क्या? फेलोपियन ट्यूब, अ स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन एब्डोमेन और थ्रू विजाइना। फेलोपियन ट्यूब को काट के वहीं पर ही ऐसे बांध देते हैं। ये देखो, ये वास्ट डिफरेंस मेल्स में, ठीक है। और ये फेलोपियन ट्यूब्स टाइड एंड कट, ये किस में होगा? फीमेल्स में। ये किस में होगा स्टूडेंट्स? फीमेल्स में। नाउ अब देखो, कहीं ना कहीं अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बहुत एक्सेस में लिए जा रहे हैं विदाउट कंसल्टेंसी, तो ये एंटी नेचुरल होंगे। साइड इफेक्ट क्या होंगे? नोजिया, घबराहट, एब्डोमिनल पेन, दर्द, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत इरेगुलर होगी, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी हैं। तो कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन बिना डॉक्टर के कंसल्टेंसी से नहीं लेना चाहिए। अब देखो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है? एमटीपी। इसमें क्या होता है कि अब हो गया इम्प्लांटेशन, प्रेग्नेंट हो गई लेडी पर बच्चा नहीं चाहती, बहुत सारे रीजंस हैं, तो उसमें डॉक्टर मेडिकली जाकर अप्रूव करके कि ठीक है हम लोग प्रेगनेंसी को खत्म कर रहे हैं, हम उस बच्चे को खत्म कर रहे हैं मां के गर्भ में, अलग अलग कंडीशंस पे होगा। नाउ इंटेंशनल और वॉलेंटरी टर्मिनेशन, एक सेकेंड, और वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एमटीपी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन, ठीक है, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which accounts to 1/5 of the total number of conceived pregnancy in the year. पूरे साल में इतनी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है। MTP decreases the population though it is not meant for that purpose, ठीक है, इसका पर्पस कुछ और ही है। देखो, इट इज बिकॉज ऑफ इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज। मैंने ये बच्चों थोड़ा सा कट रहा है, सो सॉरी, मैं इसको लिख देती हूँ। एमटीपी वैसे तो नहीं कराना चाहिए, पर कभी कभार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर रखा है डॉक्टर्स को कि मेडिकली जाके टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी इन 1971, क्वेश्चन आता है, with some strict condition to avoid its misuse, ठीक है। Such restriction are to check indiscriminate and illegal female feticide which are reported to be high in India। अब अगर हमेशा ही एमटीपी अलाउ कर देंगे तो जिसको, जैसे पहले होता बेटी नहीं पसंद आती थी, गए डॉक्टर को बोला एमटीपी करो, पैसे दिए, फीमेल को खत्म कर दिया, तो ये तो गलत है ना। हम कौन होते हैं किसी बच्चे को मारने वाले? फीमेल्स को क्यों मारे हम? एक जेंडर इक्वालिटी नाम की भी चीज होती है, एक सेक्स रेशियो नाम की चीज भी होती है, वो खराब हो रही थी, ठीक है। तो रूल्स है एमटीपी, ऐसे नहीं कि कोई भी डॉक्टर उठ के कर देगा, ठीक है। टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू कैजुअल इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग क्वाइटर और रेप। किसी लेडी ने जबरदस्ती करी, रेप हुआ है, उसके कारण उसको प्रेगनेंसी हुई है,
या फिर कोई न्यूली वेड कपल है और हो गया इंटरकोर्स और नहीं चाहिए बच्चा, वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट नहीं है या नहीं करना चाहते, तो ये एक बात अलग होती है। Essential in cases where continuation of the pregnancy could be harmful to the mother or to fetus or both। कभी कभार प्रेगनेंसी हुई लेकिन इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं कि नहीं चल सकता बच्चा आगे या कोई दिक्कत है, तो उस समय पर एमटीपी कर होती है। MTPs are safe during the first trimester up to 12 weeks of pregnancy. Second trimester abortion are very risky. ठीक है। Problem related with MTPs, majority of the MTPs are performed illegally. देखिए, misuse of amniocentesis or fetal sex determination test based on the chromosomal pattern. MTP में क्या करते हैं, क्रोमोसोम का फ्लूइड निकाल लेते हैं और पता कर लेते हैं कि सेक्स लड़का है या लड़की, और लड़की के केस में मार देते हैं। If the fetus is female, it is followed by MTP. बार बार MTPs डेंजरस होती है। ठीक है स्टूडेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय STD? STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सेक्स करने के टाइम पर एक पार्टनर से उसकी बीमारी दूसरे पार्टनर में चली गई। Disease transmitted through sexual intercourse are called sexually transmitted diseases। इन्हें वेनेरियल डिजीजेस भी कहा जाता है, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन की उस ट्रैक्ट से इन्फेक्शन एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में चला गया है। जैसे गोनोरिया, ये क्वेश्चन आता है, सिफिलिस, जेनाइटल हर्ब्स, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वर्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, HIV लीडिंग टू एड्स। एड्स का मतलब क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके स्टूडेंट्स, now hepatitis B and HIV are also transmitted by sharing injection needles। ठीक है, जैसे कोई निडल, डॉक्टर ने एक निडल को दूसरे पे यूज कर लिया, या ड्रग यूजर्स बहुत यूज करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड from infected mother to fetus। Except hepatitis B, genital herpes and HIV, other diseases are completely curable if detected early and treated properly। इन तीनों को छोड़कर बाकी डिजीजेस क्यूरेबल हो सकती हैं, लेकिन अगर ये तीन हो जाए तो दिक्कत है, नहीं है क्योर इनका, तो सतर्क रहिए इस सिचुएशन में। सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम, बहुत इचिंग होती है जेनाइटल पार्ट्स पर, फ्लूइड डिस्चार्ज बहुत होता है, पेन होता है, स्वेलिंग होती है, एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स शुरू में इतने नहीं आते हैं, धीरे धीरे बॉडी क्या करती है, कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाती है। ठीक है, पेल्विक से रिलेटेड दिक्कत होगी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है कि प्रेगनेंसी कहां पर होनी चाहिए, इम्प्लांटेशन कहां होना चाहिए, यूट्रस में, लेकिन होता क्या, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है और इम्प्लांटेशन भी फेलोपियन ट्यूब में होता है, तो पेन स्टार्ट हो जाता है। All persons are vulnerable to STDs, ये किसी को भी हो सकती है। These are very high among person in the age of 15 to 24 years। प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन सबसे पहली बात है नॉलेज, सेक्स एजुकेशन, इसीलिए तो बोला ये चैप्टर ही इसी पर है। ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इंटरकोर्स अवॉइड करिए, हमेशा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड लीजिए। ठीक है, डाउट आ रहा है या कोई सिम्टम आ रहा है बाद में इंटरकोर्स के बाद, तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART। ठीक है, इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल नेचुरल मेथड इंटरकोर्स से फर्टिलिटी नहीं हो रही है, स्पर्म ओवा के साथ फ्यूजन नहीं कर रहा है। ठीक है, it is the inability of a male or female to produce children। ठीक है, the reason for this may be physical, congenital, drugs, immunological। ठीक है, अब देखो
अब ये क्या है, ये बहुत तरीके की है, इसमें जो मेथड्स है वो बहुत तरीके के। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI सरोगेसी, कोई दूसरी लेडी को लिया, स्पर्म ओवा को फ्यूज करके वो दूसरी लेडी में डाला और उसको बोला कि बेबी डिलीवर करो। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI टेक्निक। चलो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इन विट्रो मतलब बाहर, बाहर जाओ, बॉडी से बाहर जाके करो, ठीक है। इन दिस मेथड ओवा फ्रॉम वाइफ, ठीक है, एंड स्पर्म फॉर हस्बैंड कलेक्ट किए जाते हैं। आदमी जाएगा अपना स्पर्म देगा, औरत जाएगी अपना ओवा देगा, लैब में जाएंगे, दोनों का फ्यूजन कराएंगे, जाइगोट बनेगा, थोड़ा ब्लास्टोमेयर बनेगा, देन उसी ही फीमेल में जो नेचुरली नहीं कंसीव कर पा रही थी उसमें डाल देंगे और वही प्रोसीजर होगा जो नेचुरली होने लग जाता है। तरीके क्या है? देखो आपने क्या किया, सीधे एम्ब्रियो को डाल दिया ना फीमेल की बॉडी में, ठीक है। तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर ऑफ जाइगोट। देखो जैसे ही जाइगोट बना, जाइगोट से बाद 8 सेल ब्लास्टोमेयर बना, आपने फीमेल की बॉडी में डाल दिया। इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर क्या करोगे? यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई लैब में आपने जाइगोट बनाया, जाइगोट से ब्लास्टोमेयर बनते से ही आपने तुरंत फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया, बाकी काम बॉडी करेगी। सेकेंड प्रोसीजर में क्या है कि थोड़ा सा और बड़ा बनाओ एम्ब्रियो को, देन सीधे यूट्रस में डाल दो, ठीक है। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, transfer of an ovum from a donor into the fallopian, another female who cannot produce ovum but can provide suitable environment of fertilization and development। आई मेरी बात समझ में कि नॉर्मली उस पर्सन से नहीं हो पा रहा है तो हमने किसी दूसरी फीमेल में उस गैमेट को डाला और उसकी बॉडी को बोला कि आप तैयार करो। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्म में ही सीधे स्पर्म डाल दो। A laboratory procedure in which a single sperm from male partner injected directly into an egg, direct sperm को egg के ऊपर छोड़ा है, then the fertilized egg is implanted into the women's uterus। ऑब्वियसली बात है, लेबोरेटरी में आपने सीधे स्पर्म को ओवा को छोड़ दिया, ओवा छोड़ते से जैसे वो फर्टिलाइजेशन हुआ वुमेन की यूट्रस में डाल दो। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, the semen collected from the husband or healthy donor is artificially introduced into the vagina of the uterus। Naturally through penis के थ्रू नहीं जा रहा है, artificially हम इंजेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। This technique is for the male partner having inability to inseminate, मतलब लो स्पर्म काउंट है मेल का या किसी वजह से नहीं, हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रहा है फर्टिलाइजेशन। सरोगेसी, सरोगेसी का मतलब क्या होता है? पहले नहीं तो आजकल बहुत चल रहा है। Here a women surrogate mother bears a child, ठीक है, for a couple unable to produce children because the wife is infertile or unable to carry, the surrogate is impregnant either through the artificial insemination or through implantation। अब इस केस में क्या कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, मेल से स्पर्म लेना है, फीमेल से ओवा लेना है, बाहर आपको उसका फ्यूजन कराना है। आप चाहो तो 8 ब्लास्टोमेयर बनाकर जाइगोट बनाकर आप फेलोपियन ट्यूब में डालो या फिर और बड़ा एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमेयर से बड़ा करके उसको यूट्रस में डालो। तो आइदर जाइगोट वाला प्रोसीजर ले लो या यूट्रस वाला प्रोसीजर ले लो। इट रिक्वायर हाई प्रिसीजन हैंडलिंग। ये क्या है, ऐसे नहीं कोई भी मनचाहा जब चाहे कर लेगा, डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है, मेल की हेल्थ, फीमेल की हेल्थ, सरोगेट मदर की हेल्प, सब कुछ बहुत ही हाई प्रिसाइज प्रोफेशनल लेवल्स पे होते हैं, उसके बाद ही सब कुछ होता है। लीगल एडॉप्शन इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल विद पेरेंटहुड। किसी को अगर बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं तो जो बच्चे के पास माँ बाप नहीं है, आप उन्हें एडॉप्ट करके भी उनकी जिंदगी सवार के माँ बाप बन सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा लास्ट पार्ट था। ये क्या था स्टूडेंट्स? लास्ट पार्ट था। हमने आज इस चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है, कितना महत्व है उसका,
हमने कॉन्ट्रासेप्शन मेथड देखे, फैमिली प्लानिंग देखी, बहुत सारी चीजें देखी हमने। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखकर आज हमने अपने 20 डेज प्लेज में यूनिट ह्यूमन मतलब जो रिप्रोडक्शन है उसका चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म कर लिया है। आपको अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।